दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के द्वारा जो है सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 2025 का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इंडियन नेवी के द्वारा जो है वेरियस पोस्ट पे अलग अलग जो है कमांड वाइज जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे तो एमटीएस के भी पोस्ट हैं, इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो अलग अलग जो है चार्जमैन की वैकेंसी है, अलग अलग कमांड वाइज वैकेंसी आपको देखें यहाँ पे चार्जमैन की बहाली दिखाई गई है। तो आप यहाँ पे जो है वेरियस पोस्ट पे इवन एमटीएस में कई प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं, इसके अलावा जो है सिविलियन वर्क के लिए चार्जमैन की बहाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे फायरमैन की भर्ती है, तो कई अलग अलग पदों पे स्टोर कीपर की भर्ती है, तो कई अलग अलग ड्राइवर की बहाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की जो है 207 पदों बहाली है। अब देखिए यहाँ पे जो पेस्ट कंट्रोल वर्कर है 53 वैकेंसी है। भंडारी के जो है पद है। लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है। इसके अलावा जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 94 और भी कई प्रकार के एमटीएस की वैकेंसी है। वार्ड सहायिका की वैकेंसी है, देख रहे हैं, ड्रेसर की बहाली है। इसके अलावा धोबी की बहाली है। तो अच्छे खासे पदों पे जो है इंडियन नेवी सिविलियन की वैकेंसी निकाली गई है और ये सारे के सारे पद जो है परमानेंट सरकारी नौकरी है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग चर्चा किया हुआ है दूसरे वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं 5 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है और 18 जुलाई तक ही आपको मौका मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो समय बहुत ही कम है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें जो है एससी एसटी फीमेल को जो है कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। बाकी कैंडिडेट्स को जो है 230 या 250 के आसपास आवेदन शुल्क लगेंगे। चलिए यहाँ रजिस्टर सबसे पहले आपको करना है, लॉगिन का भी सेक्शन यहाँ मिल जाता है। तो पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ से आपको श्री, श्रीमती या कुमारी दो ऑप्शन है। अगर कोई जेंट्स है, भले मैरिड हो अनमैरिड हो, वो अपना श्री जरूर चूज करेगा, यहाँ पे चूज करना मैंडेटरी है। अगर कोई महिला है अनमैरिड है तो कुमारी चूज करेगी, आप मैरिड है तो श्रीमती चूज करेगी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है महिला के केस में, लेकिन जेंट्स के केस में सिर्फ श्री चूज करना है। फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम को कंफर्म करना है। यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम का जो है फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे फादर्स नेम का जो है फर्स्ट नेम नहीं है, पूरा ही नाम लिखना है फादर्स नेम का, फिर यहाँ मदर्स नेम का पूरा नाम लिखना है, फिर यहाँ जेंडर बताना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करना है। यहाँ देखिए कैलेंडर आएगा, कैलेंडर आप यहाँ से जो है ओपन करके आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे जेंडर मेल फीमेल और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस वेबसाइट पे आना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म भरने के लिए। देखिए इस वेबसाइट पे आने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे sarkariresult.com.ai। सरकारी रिजल्ट का जो है न्यू वर्जन यहाँ पे लॉन्च हो गया है मार्केट में। आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 1100 प्लस पोस्ट वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। एज लिमिट, इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट, कहाँ कितने पद हैं, इसके अलावा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है अप्लाई वाले पेज पे आ सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप सारी जानकारी को पढ़ के अप्लाई लिंक पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर वाला मैंने प्रोसेस आपको बताया, यहाँ पे क्लिक करके सारी जानकारी भर लेंगे और उसकी वजह से आपको कैप्चा कोड भर के रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है एक मेल जो है सेंड कर दिया गया, कंफर्मेशन लिंक है वो, और आपको क्या करना है उस पर क्लिक करके जो है वेरीफाई कर लेना अपना ईमेल एड्रेस को। तो आपका इस प्रकार से सक्सेसफुली जो है साइन अप हो जाता है। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन है, आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर जो है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड आपको मेल पे भेजा गया होगा। चलिए हम मेल को चेक करते हैं, फिर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मेल जब चेक किया तो काफी लंबे समय बाद जो है हमको मेल प्राप्त हुआ इस तरह से, वेलकम टू इंडियन नेवी। और कभी कभी मेल नहीं चेक होता है तो आप यहाँ मोर पे क्लिक करके यहाँ स्पैम है, यहाँ देखेंगे ऑल मेल है, ट्रांस है, ये सब आप जरूर चेक करेंगे, शायद आपको मेल मिल जाएगा। हमको मेल थोड़ा लेट से प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए एक लिंक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे जैसे आप क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से वेरीफाई हो गया ईमेल आईडी इस तरह से सक्सेसफुली। अब आपको ये मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट शो कर रहा है, कैप्चा कोड भर के जनरेट ओटीपी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्या होगा कि आपको वो
मोबाइल भी वेरीफाई होगा। चलिए यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए ओटीपी सेंड हो गया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमको ओटीपी लिखना है जो कि मोबाइल पे प्राप्त हुआ 6 डिजिट का, और यहाँ पे एक खुद का पासवर्ड बनाना है। तो हम पासवर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे जैसा चाहे वैसा। ये गूगल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है, चलिए हम इसको दूसरा बनाएंगे, चूज योर ओन पासवर्ड। तो हम यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्या करेंगे, फ्रेश बनाएंगे, जिसमें बोला गया है स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, नंबर 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो आप अच्छे से पासवर्ड को क्या करेंगे, बना लेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब जब भी लॉगिन करना होगा इसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड सेट होते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन लिख देगा। अब आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो अपना जो है मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से, देखिए जितने भी पोस्ट हैं आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। यहाँ पे वेलकम आपका नाम लिखा रहता है, सेशन बोला जाता है कि 1 घंटे में आपको फॉर्म भर लेना है, सेशन टाइम आउट लिख रहा है। अब देखिए जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस पद के लिए क्या करेंगे, आप सीधे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और आप चाहे तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है वार्ड सहायिका के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और इस ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। आप इस पे फॉर्म भरना चाहते हैं धोबी वाले, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक पास, ये भी देखिए इस पे मैं क्लिक करिए, भी मैट्रिक पास, ये भी मैट्रिक पास पे है। और जिसका भी देखना चाहते हैं भंडारी के लिए देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कुकिंग का और स्विमिंग आपको आनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। स्टोर कीपर में 12th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इस तरह से फार्मासिस्ट, कैमरामैन, स्टोर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे देखेंगे इस प्रकार से दिखाया गया है। फायरमैन के लिए यहाँ पे बोला गया, आप देख सकते हैं पूरा 12th पास होना चाहिए और इसमें फिजिकल होता है, तो फिजिकल यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है। और आपको जो है इस तरह से फायर फाइटिंग कोर्स भी आपके पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग का भी लाइसेंस होना चाहिए। ड्रग्समैन, ट्रेड्समैन में देखेंगे तो 10th पास होना चाहिए और यहाँ पे जो है ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सब पोस्ट है। चार्जमैन में भी बहुत से ऐसे पद हैं जो जनरल जो होते हैं उसमें आपको बिल्कुल ग्रेजुएशन पास बोला गया है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पद इसमें जो क्वालिफिकेशन है, फिर मैं आपको एक पद के लिए अप्लाई करके बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैकेनिक वाला है, तो इसमें देखिए आपको बोला गया कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। अच्छा यहाँ पे नवल एविएशन में देख लेते हैं, तो ये देखिए आपको जो है यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार का क्वालिफिकेशन है। एक और मैं देख लेता हूँ चार्जमैन, ये देखिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर इस मतलब विषय से आपने डिग्री किया हुआ है साइंस से तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या डिप्लोमा अगर किया इसमें से किसी ट्रेड से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में भी वही सेम है और यहाँ पे देखते हैं उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन। मतलब इन सब पदों पे जो है अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स तीनों में से किसी एक विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है और तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या डिप्लोमा अगर आपने किया 3 साल वाला इसमें से किसी भी ट्रेड से तो फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पद हैं जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है बिना एक्सपीरियंस का है, और कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस ये सब भी आपको बोला गया है। तो चलिए मैं एक पद के लिए आपको अप्लाई करके बताता हूं, जिसमें हम यहाँ पे जो है माली वाले पद पे अप्लाई करते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं MTS अप्लाई, ठीक है, मैट्रिक पास पे हम इस पे क्लिक किए। यहाँ पे आपको इस तरह से आपको एग्री करना है और यहाँ पे सेव करना है। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ना सोचिए, क्योंकि जब आप एक पद के लिए अप्लाई कर लेंगे फिर आपको दोबारा डैशबोर्ड लॉगिन करना है और फिर से जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद पे अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सेव करते हैं, ओके करेंगे, ओके करते हैं फ्रेंड्स। अब इस प्रकार से आपका जानकारी जो है आ जाएगा। आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे दीजिए, वरना इसे आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया, नाम चेंज किया तो यस करेंगे, अपना चेंज नाम को बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम शो करेगा। यहाँ कैटेगरी बताना है, जनरल है तो जनरल आप चूज कर लीजिएगा और फिर उसी कैटेगरी को दोबारा भी यहाँ कंफर्म करना है। और यहाँ पे आपको SC ST का भी ऑप्शन, अगर आप SC हैं ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको PDF में या JPG में, सॉरी PDF में ही बोला गया, 500 KB से 50 से 500 KB के बीच आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए यहाँ पे अपना जो है OBC डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब ये कहाँ मिलेगा OBC डिक्लेरेशन फॉर्म, तो देखिए ऑफिशियल जो साइट है, जब आप यहाँ पे आएंगे होम पेज पे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मेट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे EWS का फॉर्मेट दिया हुआ है तो EWS का डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसमें मांगा गया है उसी को आपको देना है। OBC का हम देख लेते हैं, यहाँ पे OBC का किधर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट फॉर OBC कैटेगरी सर्टिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये OBC का जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको क्या करना है, भरना होगा। लेकिन यहाँ पे 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म को नहीं भरना है, सिर्फ आपको नीचे वाला जो सेकेंड पेज है देखिए ये वाला डिक्लेरेशन बाई OBC कैंडिडेट्स ओनली, तो ये डिक्लेरेशन वाला दूसरा पेज आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे और यहाँ पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, यहाँ अपना गांव का नाम या सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ स्टेट लिखेंगे और यहाँ अपना कम्युनिटी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये कम्युनिटी के जस्ट पहले जो डैश है वहां पे अपना कम्युनिटी नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको जो है अपना नाम का सिग्नेचर यहाँ पे करना, अपना पूरा नाम यहाँ लिखेंगे, प्लेस
डेट लिखेंगे और ये सेकेंड पेज को ही आपको क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है ना। मतलब पहले इसको प्रिंट निकालेंगे, इसको भरेंगे, साइन करेंगे, डेट प्लेस लिखेंगे और इसको स्कैन करके आपको जो है ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना है। सिर्फ ये ओबीसी को ही करना है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है, प्रिंट आउट निकाल के उसको भर के और बेसिक जानकारी भर के अपना खुद सा सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको चूज कर लेना है और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का अपना यहाँ पे लगा देना है। तो ओबीसी वाले में ये ऑप्शन आ रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी आपको देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है, तो अपना ईडब्ल्यूएस का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस में वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पे लगाना है, कास्ट नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। और जनरल है तो जनरल में नहीं लगता है, एससी एसटी में तो सिर्फ अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपको उस मतलब कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म भी कर लेना है अपने अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको विकलांग है तो यस करेंगे वरना इसे नो करेंगे, और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप डिफेंस सर्विस पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं और लगातार आपने 3 साल की सेवा दे चुके हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आपको जो है इस तरह से चुनाव कर लेना। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से चूज करेंगे, आपका एज मंथ ईयर यहाँ शो कर देगा 18 जुलाई 2025 तक। फिर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप चूज कर सकते हैं, और इसका भी फाइल साइज पीडीएफ में बोला गया है 500 KB से कम। यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करना है या सिग्नेचर चूज करना है, तो फोटोग्राफ 20 से 100 KB के बीच बोला गया। नॉर्मल रिसेंट जो है लाइट बैकग्राउंड का जो कि 6 महीने ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ, वो आप यहाँ चूज करेंगे। सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच आप यहाँ चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है नेशनलिटी अब बताना है। यहाँ पे आपका इंडियन सिटीजन चूज कर लेना है। यहाँ पे अपना जो है रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। 2 मार्क आपको मैंडेटरी है लिखना, अगर एक ही आपके बॉडी में मार्क है तो 1 लिख दीजिए और एक में नो मार्क भी लिख सकते हैं, और उसकी वजह से इसको सेव कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो खींचना है। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि आपका जो है फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर जानकारी दिया गया है और यहाँ पे आपको इस तरह से मतलब कैमरा परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे आपको ना 4 कैप्चर करना है फोटो को, देख रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके सामने यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 4 फोटो आपको खींच लेना है। और यहाँ पे आपको जो क्या करना है, जो है सेव वैलिडेट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए अपलोड हो गया सारा फोटो। यहाँ पे प्लीज प्रोसेस कम्युनिकेशन डिटेल्स। अब आपको जो है अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये सेव हो चुका है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन बन गया है। हम अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप हमको जो है एड्रेस भरने का आ जाएगा। तो लाइव फोटो काफी आसान है, उतना कोई दिक्कत नहीं है खींचने में, आप आसानी से खींच लेंगे, कोई एरर वगैरह नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे अपना जो है कोरोस्पेंडेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, 2 लाइन यूज करके, और यहाँ पे अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे सिटी नेम, पिन कोड लिखेंगे और यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, उसके यहाँ सेव कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे जो पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पोस्ट शो करता है और बोलता है कि आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रखा गया है इस पद के लिए। तो अब आपको यहाँ पे यस कर देना कि हाँ आप जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो फुलफिल है वो कर रहे हैं आप। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यस कर देना है, फिर इसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगला स्टेप आपका इस प्रकार से आ जाता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेव हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे में देखिए इस प्रकार से आपको जो है आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। तो आपको मैट्रिक पास चाहिए, जिस पद के लिए मैं भर रहा हूँ उसके लिए मैट्रिक पास चाहिए, तो मैट्रिक का यहाँ पे आ रहा ऑप्शन, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे परसेंटेज अगर सीजीपीए वो बताएंगे, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना है और मैक्सिमम मार्क्स बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रेड है तो ग्रेड लिखेंगे, क्लास है तो क्लास लिखेंगे। तो मेरे जैसे 64% है तो फर्स्ट लिख देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है 10th का चूज कर लेंगे, ये भी आपका पीडीएफ में बोला गया 50 से 500 KB के बीच, और इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही ये हमारा जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, और इसको भी आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब अगले स्टेप में एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो देखिए इसमें जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्किप बटन है, यहाँ स्किप कर देंगे। अब अगला स्टेप आता है एग्जामिनेशन सिटी का। तो 3 प्रीफरेंस देना है, आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। इधर बिहार में पटना मिलेगा आपको, इसके अलावा रांची भी है, पुणे है, और वाराणसी भी देखने को मिल जाता है, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, और भी यहाँ दिल्ली भी है। इसके अलावा देख सकते हैं बड़े बड़े जितने भी सिटीज हैं वो सारे सिटीज आपको देखने को मिलते हैं, कोलकाता है। तो इस तरह से आपको जो है अपना एग्जाम प्रेफरेंस को क्या करना है, 3 दे देना है। अब तीनों में अलग अलग ही प्रेफरेंस आपको देना होगा, ये नहीं कि आप तीनों एक ही डाल दिए, नहीं, ये लेगा ही नहीं, अलग अलग आपको देना होगा। फिर इसको सेव कर देना है,
ओके कर देना है। अब इस तरह से आपका प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब आप एक बार सारी जानकारी को चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। आप हर एक इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करिए। इसकी वजह से नीचे में यहाँ पे आपको यस करना है, इसको भी डिक्लेयर करना है, यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है और यहाँ पे भी आपको डिक्लेयर करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ओके कर देना है। ओके करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन है बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपका एप्लीकेशन फी लगता तो आपका अगला स्टेप एप्लीकेशन फी जमा करना होता, फिर आपका फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट मिल पाता। अब आपको नीचे आना है तो ये देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करके हम जो है क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आपने एक पद अप्लाई कर दिया, अब आपको मान लीजिए सपोज दूसरा पद पे अप्लाई करना है। जैसे सपोज आप यहाँ पे धोबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बार्बर के लिए, तो आप फिर से आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अगर सेम डे आपका एग्जाम डेट आ गया तो आपको मैनेज करना है, या तो एक एग्जाम छोड़ना होगा या तो दोनों अगर अलग अलग डेट पे आता है तो दोनों अलग अलग डेट पे आप जा सकते हैं। ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सब पद पे आपको अप्लाई बटन दिया गया है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस पे अप्लाई जाके कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब अप्लाई कर लीजिएगा तो आप लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है। रजिस्ट्रेशन एक बार करके लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए।